नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर ये डीफाई क्या है और कैसे जो है क्रिप्टो से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में सुना होगा तो आई एम श्योर आपने डीफाई के बारे में भी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एंड यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि ये डीफाई है क्या। तो डीफाई को यहाँ पर बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब पूरी बात करेंगे वीडियो में, आइए। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है एंड क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पर डीफाई को लाने की। ओके, कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम रही होगी आई एम श्योर, जिसकी वजह से यहाँ पर डीफाई का जो है जन्म हुआ। तो डीफाई का जो आइडिया आता है वो आता है यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को देख के। तो आप सभी को पता होगा कि जो बिटकॉइन था वो बनाया इसलिए गया था कि जो यहाँ पर कुछ वीकनेसेस थी हमारे पुराने यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में, उसको जो है सुधार करने के लिए यहाँ पर बिटकॉइन लाया गया था। तो इसी तरह से जो यहाँ पर कोर डेवलपर्स हैं और जो कम्युनिटी यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी है, उन्होंने सोचा है कि क्यों ना यार जो हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस और जो हमारे थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उनमें भी कुछ वीकनेसेस है, क्यों ना हम वैसी ही सर्विस यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वे में प्रोवाइड करें। तो सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है कि जो मनी है ना वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, थर्ड पार्टी या फिर बैंक के थ्रू जो है हैंडल होता है। तो यहाँ पर जो यूज़र हैं वो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट में किसी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट में अपना जो मनी है वो डिपॉजिट करते हैं एंड फिर वो जो मनी की मूवमेंट है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी वो हैंडल करता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एंड इसके बदले में वो थोड़ी बहुत फीस चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड सर्विस हो गई है ना, लोन हो गया, एंड इस तरह की जो सर्विसेज यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, जैसे किसी को लोन लेना है, किसी को डिपॉजिट करना है, किसी को जो अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लेना है, तो वो सारी जो सर्विसेज हैं वो जो एक सेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ओके, अब इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि जो पावर है और जो कंट्रोल है वो किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है। एंड आई एम श्योर एंड आपको पता ही होगी बिटकॉइन भी जो है यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, किसी एक पार्टी के हाथ में ना रहे। तो वही यहाँ पर डीफाई ट्राई कर रहा है कि जो हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है उसका भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक मॉडल हो जहाँ पर यूज़र्स सेम सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ डिसेंट्रलाइज मॉडल में। तो यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज फाइनेंस समझ आ गया कि जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो हमारा थर्ड पार्टी जो है हैंडल करता है वो सब। अब बात करेंगे हम तो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो। ये जो हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस में है, ये जो हमारा सेंट्रलाइज फाइनेंस है उसमें क्या होता है कि ये यूज़र ए है, अगर यहाँ पर उसको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो कैसे होता है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। ओके, वहाँ से चेक्स होते हैं, एक्सेप्ट होता है और फिर जाके अप्रूव होता है, और वो जो ट्रांसफ़र है पेमेंट का फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, फिर वो जो है यहाँ पर अप्रूव होता है। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप देख सकते हो यूज़र ए को अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो ब्लॉकचेन के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है यहाँ पर कोड के थ्रू होता है। यानी कि यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, यहाँ पर पार किसी के हाथ में नहीं है, जो कोड है वही यहाँ पर गवर्न करेगा और कोड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चलता है जैसे उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो पेमेंट आपकी डायरेक्ट फिर सेकंड यूज़र पे चली जाएगी। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, डीफाई। तो डीफाई जो है ना वो एलिमिनेट कर देता है यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ को। कैसे? बाय अलाउइंग पीपल, मर्चेंट्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने का विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, जीके रोलअप्स, जीरो नॉलेज प्रूफ्स हो गए। ओके, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके यहाँ पर डीफाई जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे थ्रू पीयर टू पीयर फाइनेंशियल नेटवर्क्स। अब डिसेंट्रलाइज वे में कैसे? देखो, ये जो आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें तो 3 ग्राफ है हमारे पास, 3 चार्ट्स हैं। सबसे पहले में आप देख सकते हो जो हमारा एक
सेंट्रल नोड है ना, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल इस नोड को इस नोड से कांटेक्ट करना है, यहाँ पर मैं नोड बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर यूज़र्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इस यूज़र को इस यूज़र से कनेक्ट करना है, तो ये कैसे करेगा? डायरेक्ट तो हो नहीं सकता इनका कनेक्शन, तो क्योंकि बीच में कोई वो ही नहीं है यहाँ पर मीडियम, तो इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इस सेंट्रल नोड को, एंड यहाँ से इसके हाथ में पावर है कि ये इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है या नहीं। ओके, तो अगर ये अप्रूव करता है तो यहाँ से फिर जो अप्रूवल था वो चला जाएगा, और जो इसने जो भी बात करनी होगी या कुछ सेंड करना होगा तो यहाँ इसके थ्रू हो जाएगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस, जहाँ पर जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है, थर्ड पार्टी के हाथ में होता है, क्योंकि ये आपस में जो नोड्स हैं आपस में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है दूसरे के थ्रू। फिर आता है पार्शली डिसेंट्रलाइज। अब ये थोड़ा सेंट्रलाइज होता है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स हैं वो 4 नोड्स के बीच में बट गई है। अब यहाँ पर अकेला एक नोड नहीं है, बीच में 4 नोड्स आ चुकी हैं, तो इसको पार्शली बोलते हैं। बट जो हमारा फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है, टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर कोई भी सेंट्रल नोड नहीं है। जो नोड्स हैं, जितनी भी यूजर्स हैं, वो आपस में ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वाले सिस्टम में आप ये नहीं बोल सकते कि सबसे ज़्यादा पावर इसके हाथ में है या इसके हाथ में सेंट्रल ये गवर्न करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर ये जो डीफाई है ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो डिसेंट्रलाइज लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर बन रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म क्या है कि सपोज करो आपके पास क्रिप्टो है और आप अपनी क्रिप्टो को यहाँ पर बेचना नहीं चाहते, बट आपको इमीडिएटली यहाँ पर USDT या USDC या स्टेबल कॉइन या आपको मनी की ज़रूरत पड़ गई, और आप अपना क्रिप्टो यहाँ पर बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि जो आपका क्रिप्टो है उसकी जो वैल्यू है वो इन फ्यूचर बढ़ सकती है, एंड अगर आपने बेच दिया तो आप उससे फिर जो बेनिफिट्स हैं उसके प्राइस के बढ़ने के, उससे आप फिर उसको ले नहीं पाओगे। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो एक लैंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर अपना जो क्रिप्टो है, यानी कि जो भी आप सपोज करो आपके पास कोई करेंसी है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, वो आप वहाँ पर कोलैटरल एज अ कोलैटरल डिपॉजिट करते हो, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ पर लैंड कर देगा उसके बदले में जो भी आपको कॉइन चाहिए, फॉर एग्जांपल USDT, USDC या कोई भी कॉइन। इससे हुआ क्या, आपको अपना बिटकॉइन या इथेरियम बेचना भी नहीं पड़ा, उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और उसके बदले में आपको यहाँ पर स्टेबल कॉइन भी मिल गया, यानी कि पैसे मिल गए जिससे आप अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हो। अब सपोज करो कि कोई यूज़र है, उसने यहाँ पर बिटकॉइन अपना डिपॉजिट तो कर दिया, इथेरियम तो डिपॉजिट कर दिया, उसके बदले में उसने पैसा भी उठा लिया, बट वो पे ही नहीं करता है ना, वो जो मतलब अपना जो लोन बोलते हैं इसको, वो उसने पे ही नहीं किया, प्लेटफॉर्म पे वापस डिपॉजिट ही नहीं करा, तो फिर कैसे होगा, ये तो नुकसान नहीं होगा, नहीं। तो जो उसने बिटकॉइन यहाँ पर एज अ कोलैटरल डिपॉजिट करा था ना, वहाँ से फिर उसका जो रिकवरी है उस पैसों की USDT की वो हो जाएगी। सपोज करो उसने $300 का यहाँ पर बिटकॉइन उसने किया, तो जो प्लेटफॉर्म है ना वो उसको $300 या $400 नहीं देगा, वो उसको मैक्सिमम $150 तक दे सकता है कि भाई बिटकॉइन का या क्रिप्टो का प्राइस वैसे भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो तू जो कोलैटरल है उसको थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट कर, ताकि बाय चांस अगर कल को प्राइस गिरता भी है तो हमारे पास बफर हो। तो यानी कि आप 300 डिपॉजिट करो, 150 लो, और सपोज करो इसने 150 लिया, अभी 300 का कोलैटरल पड़ा है, तो वो वेट करेंगे कि भाई करता है या नहीं करता, और जैसे उन्हें लगता है या प्राइस जो है 150 से नीचे चला जाता है या 150 के आसपास आता है, वो लिक्विडेट कर देंगे ताकि उनका जो 150 है वो वापस आ जाए। इस तरह से जो है यहाँ पर लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म काम करते हैं। तो आवे जो है यहाँ पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर क्रिप्टो को लैंड और बोरो करता है। ऐसे ही सपोज करो आपके पास यहाँ पर कॉइन्स हैं, बट आपको उनके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, आपके पास स्टेबल कॉइन्स है या कोई भी कॉइन है, तो आप यहाँ पर जाके लैंड कर सकते हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये हो रहा है यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इन अ डिसेंट्रलाइज वे। उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, ये ओपन है सभी के लिए। और ऐसे यहाँ पर एक ये प्रोटोकॉल है यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, DYDX।
तो ऐसे बहुत से यहाँ पर हमारे पास डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं। अब ये यूनिस्वैप क्या करता है, ये आपको क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके इन अ डिसेंट्रलाइज वे। एंड ये सारा जो है ट्रस्टलेस मैनर में होता है, यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल होता है। और ये सारा जो है यहाँ पर बना हुआ है इथीरियम के ऊपर। मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर लैंडिंग, बोरोइंग और डीफाई के, वो इथीरियम के ऊपर बनते हैं। तो आई एम श्योर मैं आपको यहाँ पर इथीरियम जो है आसान भाषा में समझा पाया हूँ। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।